नमस्कार। चलिए फटाफट से आज के बाजार का हालचाल जान लेते हैं। देखते हैं आज का स्कोर क्या रहा और कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। सीधे एक्शन में चलते हैं। और ये देखिए आज का विनिंग शॉट। सेंसेक्स ने लगाया है 324 अंकों का शानदार स्कोर। वाह भाई वाह, क्या कमाल का दिन था। जी हां, आपने सही सुना। बाजार ने अपनी जीत का छक्का लगा दिया है। लगातार छठा दिन तेजी के नाम रहा। पर सवाल यह है कि भाई इस जबरदस्त रैली के पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो ये रहे आज के फाइनल आंकड़े। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। मतलब साफ है, मैदान में आज बुल्स का ही दबदबा रहा। तो अब मिलते हैं उन हीरो से जिनकी वजह से बाजार का मूड आज इतना चंगा था। आखिर वो कौन सी अच्छी खबरें थीं जिन्होंने मार्केट में इतनी जान फूंक दी? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, अमेरिका और भारत के बीच जो बातचीत चल रही है उससे एक्सपोर्टर्स को एक नई उम्मीद मिली है। दूसरी, ये खबर कि आने वाले बजट में जीएसटी घट सकता है, इससे कंज्यूमर स्टॉक्स को पंख लग गए। और तीसरी, आरबीआई ने इशारा दे दिया है कि ब्याज दरें कम हो सकती हैं। मतलब हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें। और एक मजेदार बात बताता हूं, आज बाजार में वॉलेटिलिटी यानी जो उठापटक होती है वो अपने सबसे निचले लेवल पर थी। आरबीआई के दखल से बाजार एकदम शांत रहा, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया साइन माना जाता है। अब बात करते हैं आज के चैंपियंस की। वो कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने आज की रेस में सबको धूल चटा दी? तो आज की रेस के सबसे बड़े विनर रहे सी फूड एक्सपोर्टर्स। ईयू से अप्रूवल की खबर क्या आई, ये तो सीधे 12 से 17% के रॉकेट बन गए। उनके ठीक पीछे था हमारा आईटी सेक्टर, और टेक्सटाइल सेक्टर ने भी जबरदस्त रिटर्न देकर सबको खुश कर दिया। और ये हैं आज के हमारे मैन ऑफ द मैच। सी फूड में एपेक्स फूड्स और एवांटी फीड्स, आईटी में ओरेकल, टीसीएस और एचसीएल टेक, टेक्सटाइल में वेल्सपर्न, और हाँ, पीएसयू बैंकों और डिफेंस में बैंक ऑफ इंडिया और बीईएल ने तो आज सच में गदर मचा दिया। आज का खेल तो हो गया खत्म। अब नजर डालते हैं कल के मैच पर। तो सोर्स के हिसाब से ये हैं वो 5 दमदार स्टॉक्स जिन पर कल सबकी नजरें टिकी रह सकती हैं। हमारी लिस्ट में पहला खिलाड़ी है टेक महिंद्रा, जिसने आज आईटी सेक्टर की तेजी को बढ़िया तरीके से लीड किया। यहां स्ट्रैटेजी सिंपल है, मोमेंटम के साथ चलना। अगर ये तेजी बनी रही तो स्टॉक 1580 से 1600 रुपए का टारगेट छू सकता है। पर हां, सेफ्टी के लिए 1480 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और ये रही एक एक्सपर्ट टिप। कहा जा रहा है कि दोपहर के सेशन में ब्रेकआउट पर एंट्री लेना सही रहेगा। आसान भाषा में, जब स्टॉक एक जरूरी लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ भागने लगे तब खरीदने का अच्छा मौका बन सकता है। आईटी पैक से हमारा अगला खिलाड़ी है दिग्गज टीसीएस, जो कल एक मजबूत कमबैक कर सकता है। अगर पूरे आईटी सेक्टर में रिकवरी जारी रहती है तो टीसीएस में 3200 से 3250 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें 3000 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी गई है। हमारा तीसरा खिलाड़ी है डिफेंस सेक्टर का बादशाह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल, जो लगातार बहुत मजबूत बना हुआ है। सरकार की तरफ से डिफेंस पर हो रहे खर्च का इसे सीधा फायदा मिल रहा है। इसमें 15 से 18% की बढ़त की उम्मीद है, जबकि गिरावट के लिए 5 से 7% पर एक सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस लगाना समझदारी होगी। चौथी पिक भी आईटी सेक्टर से ही है, विप्रो। जिन लोगों से आईटी की शुरुआती रैली मिस हो गई, उनके लिए यहां एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके लिए खास टिप है बाय ऑन डिप। इसका मतलब है जब स्टॉक में कोई छोटी मोटी गिरावट आए तब खरीदने का मौका देखना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जैसे आईटी की चलती ट्रेन में चढ़ने का एक और मौका मिलना। और हमारी 5वीं और आखिरी पिक कोई एक स्टॉक नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक सेक्टर है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, जो इस वक्त एक्सपोर्ट की मजबूत लहर पर सवार है। इस सेक्टर में शॉर्ट टर्म में 10 से 15% के उछाल की उम्मीद की जा रही है। वेल्सपर्न और ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स पर खास नजर रखी जा सकती है, लेकिन 5% का स्टॉप लॉस दिमाग में जरूर रखें। तो लब्बो-लुबाब यह है कि आज बाजार में तेजी बनी रही, जिसे आईटी, सी फूड और टेक्सटाइल ने लीड किया। और कल का गेम प्लान है इन 5 दमदार नामों के मोमेंटम पर नजर रखने का। तो इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कल भी आईटी सेक्टर अपना जलवा बिखेरेगा या फिर कोई नया सेक्टर हीरो बनकर सामने आएगा? चलिए देखते हैं कल बाजार कौन सा नया खेल दिखाता है।